अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं पनीर टिक्का चीज़ डिस्क, जो बहुत ज़्यादा बच्चों को पसंद आती है और बड़े भी इसको बहुत शौक़ से इंजॉय करते हैं। तो चलें फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक मैंने बर्तन लिया और इसमें मैं घी शामिल कर रही हूँ 3 टेबलस्पून। घी हमारा जब अच्छे से गर्म हो जाए तो हमने इसमें मैदा शामिल कर देना है। ये हमने 1.5 टेबलस्पून शामिल करना है। वीवर्स, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि हमने जितना मैदा लेना है उससे डबल हमने घी या ऑयल शामिल करना है। तो हमने यहाँ पर मैदे को अच्छी तरह से भून लेना है। ये हम वाइट सॉस सबसे पहले तैयार करेंगे। तो ये देखें, इस कंडीशन में आना चाहिए, यानी घी जब छोड़ दे मैदा तो तब हम इसमें शामिल कर देंगे दूध। हमने 2 कप दूध शामिल करना है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है और आपने दूसरे हाथ की मदद से चम्मच को अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बनने पाएँ। उसके बाद हम इसमें काली मिर्च शामिल कर रहे हैं 1/2 टीस्पून। काली मिर्च शामिल करने के बाद नमक है, ये भी हमने 1/2 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया है। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो वीवर्स, अब हम इसमें शामिल करेंगे मिक्स हर्ब्स। ये देखें, ये पिसे हुए हैं, 1/2 टीस्पून हमने इसमें शामिल किया है और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तो वीवर्स, ये देखें, जब इस तरह के बबल्स आने लगें तो आप समझ जाएं कि आपकी जो वाइट सॉस है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसे मैक्रोनी में, वाइट पास्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैंने घी शामिल कर दिया है। ये मैंने 1/2 कप के करीब लिया है। तो ये गर्म हो चुका है अच्छी तरह। तो अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ प्याज। ये मैंने छोटे साइज़ का एक लिया है, आप चाहें तो हाफ़ भी ले सकते हैं। इसको बारीक इस तरह कटिंग कर लिया है, बारीक बारीक। तो हमने इसको इस तरह सॉफ़्ट करना है। जब ये सॉफ़्ट हो जाए तो हमने इसमें लहसुन का 1 पीस शामिल कर देना है। मैं इस तरह कद्दूकश की मदद से, बारीक कद्दूकश की मदद से इस तरह इसको कर रही हूँ। अगर आपके पास कटिंग बोर्ड ना हो तो आप इसको बारीक कटिंग कर लें। तो हमने इसको ब्राउन होने तक या खुशबू आने तक पकाना है। तो व्यूअर्स, ये देखें, लहसुन की खुशबू आ रही है। तो अब इसमें मैं सुरख मिर्च शामिल कर दूँगी। ये 2 अदद है मेरे पास, इसको भी इस तरह बारीक कटिंग कर लिया है मैंने। तो इसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं शिमला मिर्च। ये भी हाफ़ ली है मैंने। इसके बीज मैंने अच्छी तरह से निकाल लिए, वाइट हिस्सा भी इसका निकाल लिया है। और ये देखें, इसको भी मैंने 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। और फिर इसमें मैं शामिल कर दूंगी हल्का सा पानी। पानी शामिल करने के बाद अब हम इसमें तमाम मसाले शामिल कर देंगे। ये है मेरे पास टिक्का मसाला 1/2 टीस्पून, सुरख मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, क्रश सुरख मिर्च 1/2 टीस्पून और ये है हल्दी 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून। तमाम मसालों को शामिल करने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है कि इसका घी ऊपर आ जाए। तो व्यूअर्स, ये देखें, घी ऊपर आ चुका है। तो अब हमने इसमें चीज़ शामिल करनी है। ये कॉटेज चीज़ है, 1/2 कप के करीब है और इस तरह मैंने इसको बारीक बारीक कटिंग कर लिया पीसीज में। तो वीवर्स, अब हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है या समझ लें भूनना है कि घी हमारा ऊपर आ जाए। तो वीवर्स, ये देखें, 2 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, घी हमारा ऊपर आ चुका है। तो ये हमारी डिश की जो टॉपिंग है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लें। और इस तरह आपके पास अगर कटर हो, मैं ग्लास की मदद से इसको कटिंग कर रही हूँ इस तरह गोल राउंड में। अगर आपके पास कटर हो तो आप उससे कर लें। तो इस तरह मैंने एक पीस कर लिया है और इसी तरह मैं दूसरा पीस भी कर लूँगी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जितनी आपकी ज़रूरत हो, आप उतने ब्रेड ले सकते हैं और इस तरह सबको गोल राउंड में कटिंग कर लें। तो वीवर्स, ये देखिए, मैंने भी सारे कटिंग कर लिए हैं। अब मैं एक पीस लूँगी। अब इसको मैं दरमियान में से कटिंग करूँगी। हमने अब इसके दरमियान में से छोटे कटिंग करने हैं ताकि हमारी जो एक डिस्क है वो तैयार हो जाए। तो वीवर्स, ये देखें, ये हम रखेंगे इसके ऊपर और ये हमारी डिस्क तैयार हो चुकी है। तो वीवर्स, अब मैंने नीचे वाला पार्ट लेना है और उसके ऊपर केचप लगा दूँगी। ये होममेड केचप है, इंशाल्लाह किसी दिन इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी।
तो वीवर्स ये केचप लग चुकी है। अब इसका ऊपर वाला हिस्सा हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे जो टॉपिंग हमने चीज़ की बनाई थी। जी वीवर्स, इसी तरह करके आपके पास जितनी आपके पास डिस्क बनी हो आपने सारी फिल कर लेनी है। तो ये मेरे पास फिल हो चुकी हैं सारी। तो अब इसके ऊपर मैं वाइट सॉस डाल रही हूँ। जितनी आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा आप अपनी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह मैंने भर के इसके ऊपर लगाई है। ये मेरे पास छोटी डिस्क भी तैयार हो चुकी थी तो इसको भी मैंने इसके ऊपर लगा लिया और अब इसे मैं बेक करने रख दूँगी ताकि इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाए। तो वीवर्स ये देखें 10 मिनट के बाद जो हमारी डिस्क है वो ओवन में बनकर रेडी हो चुकी हैं। बहुत प्यारा इनका कलर आया है। ये देखें मैं आपको इसकी नीचे से भी लुक वाइज दिखा रही हूँ। ये देखें बहुत ज़बरदस्त ही ये हमारी चीज़ डिस्क बनकर रेडी हो चुकी है, तिक्का चीज़ डिस्क। ये देखें कलर बहुत ही लाजवाब है। तो जी वीवर्स ये थी हमारी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक। तिक्का चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर रेडी हुई है। इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ये हमने चीज़ के बग़ैर बनाई है इसीलिए हमने इसमें वाइट सॉस का इंतखाब किया है। हमने चिकन के भी बग़ैर बनाई है इसलिए हमने इसमें पनीर शामिल किया है। तो वीवर्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।